तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -3 है, तो एस के स्थान पे कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर दें ताकि पी एस की वैल्यू 0 हो जाए। क्या रख दें, 3 रखेंगे तब ना होगा 0। तो यहाँ पे s के स्थान पे जब 3 रख दोगे तो 3 - 3, तो 3 - 3 क्या होता है 0। यदि पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हो x -7, तो s के स्थान पे क्या रखें तो 0 होगा 7। तो P7 यहाँ पे, तो 7 - 7 तो 0। तो जो वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, s की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। क्या कहलाता है 0। तो कोई आपसे ये पूछे कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, तो आप कहोगे s = 3, क्योंकि s = 3 इसमें जब पुट करते हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। PS = s - 7 का 0 क्या है, तो s के स्थान पे 7 रखते हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो 7 इसका 0 हुआ। यदि मान लो PS = ऐसे आ गया x + 9, तो s के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें ताकि 0 हो जाए, -9। तो s के स्थान पे -9 रखेंगे तो -9 + 9 = 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। तो s = क्या होगा, s = 9 इज ए 0 ऑफ px। यहाँ क्या होगा, x = 7 इज 0 ऑफ px। यहाँ क्या हुआ, x = 3 इज ए 0 ऑफ px। ठीक है। तो s की जो वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का 0। अब यहाँ पे देखो, ये पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़े थे कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं s की सबसे बड़ी पावर 1 है। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक है, और जिसकी डिग्री 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक है। ये पढ़े थे आप। अब जैसे मान लेते जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये जितने हम पॉलिनोमियल की बात किए वे सभी क्या थे, लीनियर पॉलिनोमियल थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसके 1 0 भी होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके 2 0 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसके 3 0 होंगे। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे PS = आ गया x² - 5x + 6 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए s की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो s की कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे जैसे उसको निकालने का तरीका बताएंगे। वैसे जैसे मान लो s के स्थान पे हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 5 × 2 और +6 है। तो P2 = क्या होगा, 4 - 10 + 6 है। तो P2 = क्या होगा, P2 = 4 और 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 और -10 तो क्या आ गया 0। ठीक है। यदि इसी में हम 3 रख देते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 है। तो P3 = क्या होगा, 3 3 जा 9 -5 3 जा 15 + 6 है। ठीक है। तो P3 = क्या होगा, 9 और 6 ऐड करो तो क्या आएगा 15 - 15 तो 0। तो यहाँ P3 = भी 0 आ रहा है। ठीक है। तो 2 रखने से भी 0 आ गया, 3 रखने से भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री पॉलिनोमियल का 0 2 भी है और इस पॉलिनोमियल का 0 3 भी है। तो हम ये कैसे जानेंगे 2 और 3 रखने से 0 आएगा, ये तरीका क्या है। हम तो जानते थे कि 2 और 3 रखने से 0 आएगा, आपको कैसे पता चलेगा।
कि उसके पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ठीक है ना। तो उस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका भी बताते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। पर यहाँ फिलहाल आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि जो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, एस की वही वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें देख ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किए, पी एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो आपको मिल गए, एक 2 मिला, एक 3 मिला। इस 2 को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, 2 एक पॉलिनोमियल को, दूसरे को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया था, जिस पॉलिनोमियल का जीरो हम निकाले हैं, वो पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू क्या था, पी एस इज इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम यदि कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से, तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ एस स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। और यहाँ पे देखो एस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एस का कोफिशिएंट -5, तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ -5 और सी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 है। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई -5 और सी की वैल्यू क्या हो गई 6 है, ठीक है। अब आपको ये पता हो गया कि इस पॉलिनोमियल का जीरो अभी निकाले थे, तो एक 2 आया था, एक 3 आया था, क्योंकि 2 रखने से भी जीरो आ रहा है, 3 रखने से भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया 5, ठीक है। और माइनस बी बटे ए की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू जब निकालते हैं तो माइनस लिखो, अब बी की वैल्यू क्या है -5 अपान ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस है, अपान 1 लिखते नहीं हैं तो 5 ही आ गया, तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू भी 5 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों जीरोज का सम भी 5 आया। तो इससे एक फार्मूला बन गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको ये मिला वी गेट, ये मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपान ए होता है। अल्फ़ा बीटा क्या है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और -b और ए क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं, और अल्फ़ा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, ठीक है। अब यदि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यदि करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 और बीटा की वैल्यू है 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया 6 है। इसका नाम इक्वेशन 3 रख दो और सी अपान ए की वैल्यू निकालो, तो सी अपान ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे सी अपान ए की वैल्यू भी 6 आती है, इक्वेशन 4 रख दो। तो जिसका देखो राइट हैंड साइड 6 है, इसका भी राइट हैंड साइड 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम होगा, तो क्या लिखोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला आपको रिजल्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपान ए। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और ए बी सी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं, क्या हैं कोफिशिएंट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, ठीक है। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, और जीरोज निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि दोनों जीरोज को ऐड करने से जो वैल्यू आती है और -b अपान ए की जो वैल्यू आती है दोनों सेम यदि आ गई, तो समझ जाओ कि जो आंसर निकाले हुए सही है, ठीक है। और फिर क्या देखोगे कि अल्फ़ा और बीटा जो जीरोज आया है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और सी अपान ए की वैल्यू निकालो, ये दोनों सेम आता है, तब ये भी कह सकते हो कि जो हम जीरोज निकाले हैं वे जीरोज क्या है, हमारा निकाला गया जीरोज सही है, ठीक है। तो जीरोज और तो यह क्या है, किस में रिलेशन है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, और ये कोफिशिएंट हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए बी सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके कोफिशिएंट क्या है ए बी सी।
यहाँ पे क्या लिख सकते हो, s की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2। तो यहाँ पे वेरिएबल के पहले जो नंबर होते हैं उन्हीं को तो कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या है, a b c हैं, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस टाइप का, तो ये समझ गए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बोलो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, आप बोलो सम ऑफ जीरोज, आप बोलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या बताए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बताए। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। या वर्ड में बोलना है तो क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे आपको, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। पहले में तो पहले एक्सरसाइज में दिया है कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे दिया है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने स्थान पे काटता है, देखो 3 स्थान पे ना, इसके 3 जीरोज होंगे। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ 2 स्थानों पर काटता है तो उसके 2 जीरोज होंगे। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 स्थानों पर काटता है, मान लो 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरो होंगे। तो पहली एक्सरसाइज में यही है कि ग्राफ देख के ये बताओ कि ग्राफ कितने स्थान पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, जितने स्थानों पर एक्स एक्सिस को काटता है उस पॉलिनोमियल को इतने जीरोज होंगे। ठीक है ना, पहले में देख के ये बताना है। ठीक है, वो पढ़ाने वाले नहीं है एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या है फिर, और उसमें ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस को जितने स्थान पे काटा है तो उतने उसके जीरोज होंगे। जैसे ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ तो कितने स्थान पर एक्स एक्सिस को काटा है, 2 स्थान पर, जिसके 2 जीरोज होंगे। जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके 2 जीरोज होंगे। ये एक्स एक्सिस कितने स्थान पर काटा, 5, जिसके 5 जीरोज होंगे। ये वाले पॉलिनोमियल कितने जीरोज होंगे, 3, 1 2 3 स्थान पे काटा है ना। तो पहले में ये दिया है। दूसरे नंबर में क्या करना है, जो अभी रूल बताए हैं वे करना है। ठीक है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 एंड वेरीफाइड द रिलेशन between जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे जीरोज। फॉर द जीरोज ऑफ, तो लेट मान लेते हैं पॉलिनोमियल को पी एस से डिनोट करते हैं। इसमें वेरिएबल एस है तो वाई होता तो पी वाई से, जेड होता तो पी जेड से। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हुआ। फॉर द
जीरोज ऑफ पी एक्स, वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0। पी एस के जीरोज निकालने के लिए यहाँ पे 0 रखते हैं पहले पी एस एस के स्थान पे। तो वैसे भी जानते हो कि एस की वे वैल्यू जिसके करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। जानते हो ना, एस की वे वैल्यू जिसके करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो 0, उसे जीरोज कहेंगे उस पॉलिनोमियल का। तो पी एस इज इक्वल टू 0 पुट करके एस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं ताकि आपको जीरोज मिल सके। तो पी एस के स्थान पे 0 रख के एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी एस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहाँ रख दें तो 0 हो जाए। तो पी एस इज इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। अब एस की ऐसी वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी वही ऐसी वैल्यू होगी जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में एस के स्थान पर रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तब पी एस को 0 करके एस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तब अब कैसी वैल्यू निकलेगी, जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होने वाली होगी, वे वाली वैल्यू यहाँ से निकलेगी सॉल्व करने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब पिछले साल सेकंड चैप्टर में आप आ गए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखे थे सेकंड चैप्टर में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है इधर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर करना आपको आना चाहिए, पिछले साल वाला जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, है ना। सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये बताया गया था। तो यहाँ पे देखो, अब हो सकता है अच्छे समझ में ना आ रहा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने का तरीका क्या है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -8। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट टर्म -8 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया -8। अच्छे से सुनना, अभी हम सबसे पूछेंगे क्या कैसे कैसे करते हैं फैक्टर। ये -8 आ गया। ठीक है, दोनों का फैक्टर क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, -8 आया। -8 के 2 फैक्टर करो। -8 के दो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे -8 को लिख सकते हैं 2 × -4 तब भी आएगा -8। -8 को लिख सकते हैं -2 × 4 तब भी आएगा -8। -8 को लिख सकते हैं क्या 1 × -8 तब भी आएगा -8। -8 को लिख सकते हैं -1 × 8 तब भी आएगा -8। ठीक है, तो ये -8 के इतने सारे फैक्टर हैं, लेकिन उनमें से कौन सा फैक्टर आपको लेना है। तो जैसे मान लेते हैं ये क्या है 2 है और 2 है ये -4, ये क्या है -2 + 4, ये क्या है 1 - 8, ये क्या है -1 + 8। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो -2 और -4 क्या होगा -2, -2 + 4 क्या होगा +2, 1 - 8 क्या होगा -7, -1 + 8 क्या होगा +7। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म इसका मिडिल टर्म में -2 है। तो -2 इनमें से किस में आया है, यहाँ तो +2 आया है, यहाँ -7 आया है, यहाँ +7 आया है, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म क्या है -2। तो -2 जिसमें आया होगा वे वाला फैक्टर लेना है। तो -2 तो यहाँ आया है, अर्थात -8 का कौन सा फैक्टर लेना है, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझाया आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया उसके 2 फैक्टर बनाओ। तो लेकिन ऐसे 2 फैक्टर बनाना है कि दोनों को ऐड करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। ऐसे नहीं कुछ भी बना दोगे, -8 के तो इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, उनमें से कौन सा फैक्टर लेना है आपको, उस फैक्टर को लेना है जिसको जोड़ने से क्या आता हो, मिडिल टर्म। ठीक है, तो इनमें से हम 2 × -4 करते हैं तो इन दोनों को जोड़ने से -2 आता है, लेकिन -2 और 4 ले लेते हैं तब भी तो -8 आ रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर ये भी है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से +2 आ रहा है, जबकि मिडिल टर्म क्या है -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर फाइंड होगी उस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि उन दोनों फैक्टर का सम मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, दोनों का सम मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम -8 का कौन सा फैक्टर लेंगे, 2 × -4। अब जहाँ यहाँ पे -2 लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2x - 4 लिख देंगे। 2 - 4 = -2, तो 2x - 4 यहाँ -2s के स्थान पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब, x² - +2x ना,
प्लस में है ये माइनस में, प्लस 2x है और माइनस 4x है, माइनस 4s माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका दो का पेयर बनाते हैं। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन लो, इन दोनों से कुछ कॉमन लो। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों से क्या लिया जाए कॉमन? x है, तो s जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? s प्लस 2। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? और 2 से भी ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, 4। माइनस भी ले सकते हैं, माइनस भी दोनों में है, तो माइनस 4। अब माइनस 4 कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ कि माइनस 4s माइनस 8 था, तो माइनस 4 कॉमन लेने की मीनिंग ये है कि माइनस 4s माइनस 8 को माइनस 4 से डिवाइड करना, ये होता है इसकी मीनिंग। तो माइनस माइनस कट गया, 4 कट गया, 4 2 जा आ गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो माइनस 4 कॉमन लेने से क्या बचा? s प्लस 2। क्या बचा? s प्लस 2। तो माइनस 4 कॉमन लेने से क्या बचा? s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे इसमें दोनों में क्या दिख रहा है? s प्लस 2 दोनों में है कि नहीं है? इन दोनों से s प्लस 2 फिर से कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या लिख दोगे इसको? s प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे तो पहले फैक्टर से क्या बच गया? x है, और दूसरे से माइनस 4, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और s माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि s की वैल्यू माइनस 2 और s की वैल्यू 4। तो माइनस 2 ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गया? 4। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या निकले? माइनस 2 और 4। इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या निकले? माइनस 2 और 4। ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या हैं? तो इसको यदि ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 8। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ps इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ ps इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ? 1, और b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 8। ये मिल गया। अब आप क्या निकालोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, बराबर माइनस बी पाने के इक्वल आता है कि नहीं? तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? माइनस 2 लिख दो, और बीटा की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू माइनस लिखो, और बी का फार्मूला, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे 4 से 2 निकाल दोगे तो 2 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो 2 आएगा, दोनों साइड सेम आ रहा है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 आ रही है और माइनस बी पाने की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? विच इज़ ट्रू, जो कि सत्य है, विच इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी पाने की इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2 है, और इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहाँ पे 4 लिखो। 80 की वैल्यू क्या है? माइनस 8 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब ये भी सत्य है। हेंस रिलेशन बिटवीन, हेंस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। तो ये है तरीका, इसको लिखो।